ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष, हर बार की तरह। और इतनी गिरावट में अब क्या बोल रहे हैं ब्रोकर, आइए सुनते हैं। हर्ष बताइए, आज की पहली कंपनी, उसका सेक्टर। जी, एटर्नल जोमेटो की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर। यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, 375 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि मार्च और अप्रैल में जो कमर्शियल कुकिंग गैस है उसकी कमी से कंपनी के वॉल्यूम पर असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कतर एनर्जी की तरफ से जो फोर्स मेजर्स देखने को मिला है, जिसका ऐलान होता हुआ दिखा है, उससे सप्लाई चेन पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। कई रेस्टोरेंट ने तो अपने मेन्यू को कम कर दिया है या फिर कईयों ने तो बंद तक कर दिया है। यहाँ पे जो गिग वर्कर्स एसोसिएशन है उनके मुताबिक जो गैस पूरा संकट है उससे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जो वॉल्यूम है, जो ऑर्डर है, करीब 50 से 60% तक प्रभावित हुए हैं, ये इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर ब्रोकर ने ये भी कहा है कि जो क्विक कॉमर्स में अगर आप देखें तो ब्लिंकिट की जो पहुंच है वो इंस्टामार्ट से और ज़ेप्टो से आगे बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। और कंपनी जो है मार्केट शेयर जो है इसका स्टेबल है और आगे जो है ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर रिटर्नर को लेकर के आई है और 375 के टारगेट यूबीएस की तरफ से दिए जा रहे हैं। अंबाला मैम, सहमत हैं आप? नो, आई डोंट एग्री विद दिस। मुझे इसमें वीकनेस अभी पहले लग रही है एंड मैंने पिछली बार बोला था एक अच्छी माहौल लोग ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए मुझे जोमेटो का बिजनेस पसंद नहीं है। लेकिन फिलहाल हमको खरीदना है इसको 190 180 के भाव पर और वो आएगा। पिछली बार जब बात आई थी तो ये उस समय 240 था। अब जिन्होंने माना 220 के पास में अभी आ चुका है। सो डोंट बाय, और खरीदना है तो 190 के आसपास ही खरीदिए। और ये जो टारगेट इन्होंने 375 के दिए हैं, एक साल में तो नहीं लगते लेकिन 1.5 साल के नजरिए पर लगते हैं आते हुए। ठीक है, ये बात यहाँ पर रिटर्नर को लेकर के निकल के आई है। और अब अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, रिलायंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। रिलायंस को आप देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 1750 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए हैं इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने कहा जिस तरीके से युद्ध की स्थिति है, डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कंपनी के लिए ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो है वो काफ़ी फायदेमंद रह सकता है यहाँ पे। और इन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है, जो तनाव ठंडा भी पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन होने में, नॉर्मल होने में जो स्थिति है उसमें भी जो है कंपनी को जो है फ़ायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस बढ़ने से अगर आप यहाँ पर देखें तो वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में, यानी कि शुरुआती 6 महीने में आप देखें तो मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रह सकते हैं। ऑयल टू केमिकल बिजनेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। जियो के टैरिफ हाइक को लेकर जो खबरें थी यहाँ पर, उसमें जो देरी हो रही है उससे इन्होंने जो है जो एबिटा है उसको घटा दिया है थोड़ा सा, 10 से लेकर 6% की कटौती की गई है। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न है उससे फ़ायदा होगा। और साथ ही फीड स्टॉक की बात करी है इन्होंने। जो कच्चा माल होता है उसमें नेफ्टा का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, जो क्रूड का एक किस्म होती है यहाँ पे, उससे कंपनी जो है अपनी जो है लागत है उसको, उस पर असर कोई नहीं पड़ेगा जिस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्होंने एक जोखिम भी जरूर यहाँ पे बताया कि जो फ्यूल एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगाती है सरकार, उसका जरूर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर लगाती है तो। चलिए, ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज 1750 के टारगेट अभी फ्लैट ट्रेड करता हुआ। अंबाला मैम, आरआईएल पे भरोसा कर सकते हैं 1750 के लक्ष्य के लिए? यस, और इसको आप 1250 की तैयारी रखिए कि अगर कुछ सब निफ्टी को देखिए 22,000 का मैंने एक व्यू रखा है। अगर 22,000 जाएगा तो रिलायंस भी आपका थोड़ा टूटेगा। अब वो 1220 टूटेगा कि नहीं, 1250 टूटेगा कि 1270, आई कांट से। लेकिन आप ये तैयारी रखिए कि रिलायंस एक मजबूत स्टॉक है और 1250 तक भी अगर ये आए तो आप एक्यूमुलेट कर सके। अभी मेरे ख्याल से 1390 वगैरह चल रहा होगा। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैव इन इट। अब क्योंकि मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ तो आई एम नॉट बाइंग इट फॉर माय पर्सनल, बट यस, वैल्यू अनलॉकिंग के एडवांटेज के लिए, प्राइस चार्ट पर एप्रिसिएशन के लिए आप इसको जरूर बाय लेकर के चल सकते हैं। एंड ट्रेड से बचो, बाय करके रखो, तभी वो वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा आपको मिलेगा, जिसकी बात मैं पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ। चलिए, ठीक, ये बात आरआईएल को लेकर के निकल के आई है। चलिए चलते हैं अगली कंपनी, तीसरी कंपनी के पास के लिए, हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, यूरेका फॉर्ब्स की बात कर लेते हैं। यूबीएस की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 640 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए और काफ़ी समय से इस स्टॉक के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही है जो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर। अब इन्होंने कहा कि जो वाटर प्यूरीफायर बिजनेस है, आप ये समझिए कि 45% रेवेन्यू इससे आता है और ये जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले पेनिट्रेशन जो ग्रोथ है इसकी वो काफ़ी बढ़ रही है यहाँ पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, इनोवेशन की बात कर लीजिए, वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में यहाँ पे जो मार्केट शेयर है करीब 150 बेसिस पॉइंट तक बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। हाई मार्जिन सर्विस और साथ ही फिल्टर बिजनेस जो है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है यहाँ पे। और जो वैक्यूम क्लीनर की बिजनेस की बात करें, खासतौर पे जिसके लिए जाना जाता है यहाँ पे, उसमें भी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बात करें तो 18% का जंप यहाँ पर दिखा रहा है।
हाँ चलिए, तो ये बात यूरोका फोर्ब्स को लेकर के निकल के आई है, 440 का लेवल। मैम 640, 200 रुपये ऊपर के टारगेट यूबीएस की तरफ से यूरोका फोर्ब्स पे, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? आई अग्री विद इट, और टाइमिंग भी ठीक ठाक ही है जिस समय रिपोर्ट आ रही है। वेल, टारगेट इन्होंने 640 दिया है, और एक साल के नजरिए से अगर आप इन्वेस्ट करके चलना चाहते हो तो आ सकते हैं, बट आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है। आज ये 440 पर है क्योंकि आज बात हो रही है तो प्राइस का 440 के पास में है। थोड़ा सा आज बाय करो, लेकिन और अगर आपको बाय करना है तो जितना हो सके 410 के लगभग के बाय करने की कोशिश करें, सो दैट योर एवरेज प्राइस विल बी लाइक 420, एंड इसके साथ आपका ये टारगेट पॉसिबल है। बट पूरे टारगेट 640 का वेट करने की जगह पे आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो कि आपका जैसे ही 550 आ जाए वहां पर आपका 50% प्रॉफिट आप लेके निकलना, ये पॉसिबिलिटीज है। और बाकी के लिए आप एक साल जो भी आपको समय लगे आप होल्ड करके चल सकते हैं, और करंट प्राइस पर बाय ले सकते हैं विद 50% एक्सपोजर। चलिए ठीक है, ये बात यूरोका फोर्ब्स को लेकर के निकल के आई है। लास्ट काउंटर जो है हर्ष से फटाफट पूछ लेते हैं मैम, बस 30 सेकंड और। हर्ष बताइए जी, वाटेक वाबा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप देखिए मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, 1900 रुपये के यहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो ऑर्डर इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे पश्चिम एशिया में तमाम तरह के कंसर्न ज़रूर होंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो अभी भी मजबूत बना हुआ है। यहाँ पर चेन्नई में 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला है, आप ये समझिए जो रिफर्बिशमेंट का प्रोजेक्ट होता है यहाँ पर 18.5 साल के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव है। ऑर्डर बुक देखें 16,300 करोड़ की है यहाँ पे, जो रेवेन्यू का 5 गुना है अपने आप में। अगर बिड पाइपलाइन की बात करें यहाँ पे, वो भी 20,000 करोड़ के आसपास की है। नेट कैश कंपनी के पास 900 करोड़ के आसपास का है, जो कि मजबूत कैश फ्लो दिखाता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिखाता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है वाटेक वाबाक को लेकर के। मैम मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, 1900 के टारगेट, 3% की आज गिरावट, आपका व्यू क्या होगा? मैं इस रिपोर्ट से अग्री करती हूँ, लेकिन प्राइस से मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही इस प्राइस से बाय करने के लिए। टू मी यस, एक साल के नजरिए से ये 1900-2000 का टारगेट चेस कर सकता है, बहुत लाइकली कर सकता है, बट एंट्री प्राइस शुड बी क्लोज टू 1100, और अभी 1240 पर चल रहा है। तो 2-4 दिन ही वेट करना है आपको। प्राइस अलर्ट लगा लीजिए, जब ये भाव आ जाए तब आप एंट्री करके इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करना है तो आप लेके चल सकते हैं। इसकी जगह पे दूसरा एक स्टॉक है जो आज की डेट पे ठीक ठाक है बाय करने के लिए, दैट इज सीई वाटर। सीई वाटर अगर आप देखेंगे तो 240-250 के आसपास चल रहा है, सेक्टर से भी ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक बार नजर बनाकर आज की डेट में खरीदारी का व्यू लेकर के चल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका रिस्क भी छोटा है। यू गॉट टू मेंटेन स्टॉप लॉस जस्ट एट 210 का एसएल रखो, एंड पॉसिबली जो टारगेट आपको मिल जाने चाहिए वो 290 से लेकर के 350 का मिनिमम मिल जाएगा। तो दोनों में से ऑलमोस्ट बिजनेस होने की सिमिलर है। सीई वाटर, सीई वाटर, ओके ओके ठीक है। दोनों के बिजनेस मॉडल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन के अराउंड ही है, लेकिन ये आज प्राइस में ज्यादा बेटर फिट बैठता है। ठीक, एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर बता दीजिए। और लोग ये कहते हैं अक्सर कि क्या, मैम से बोल दीजिए कि जिस यहाँ पे ज़्यादा कन्विक्शन हो तो थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स रहती हैं समझ में नहीं आता है, एक ही या दो ही खरीदना होते हैं, तो इस पे भरोसा है आपका? सीई वाटर पर हाँ भरोसा है आपका? यस यस जी, टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए मैम। टारगेट आपका 290, 350 और 210 का एसएल। देखिए, मैं मेरी तरफ से ना फिल्टर स्टॉक्स ही आपको देती हूँ, जहां पर मुझे लगता है कि उतना कन्विक्शन नहीं, मैं बताती हूँ कि नहीं उतना बेटर नहीं है। नहीं, ये तो बजट नहीं होता ना मैम लोगों के पास। समस्या ये, मान लीजिए कि 5,000 रुपए हैं तो अब वो एक ही खरीद सकते हैं, मान लीजिए 2 दिन के लिए खरीदना हो, तो किस पे आपने 5 बताए, 5 में से एक अगर उनको चुनना हो, उनका एक कंफ्यूजन रहता है, या 10,000 किसी के पास है, इसलिए वो पूछते हैं। कन्विक्शन आपका तो होगा ही, तभी आप बता रहे हैं बिल्कुल। तो 250 के आसपास चल रहा है, 250 के आसपास सी वाटर ट्रेड करता हुआ। 290, 350 के टारगेट के लिए खरीदे, 210 का स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे रखेंगे हम यहाँ पर नज़र। और 1.5% की तेज़ी है, और हर रोज़ एक काउंटर तो अंबाला जी का आजकल धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है। आज देखते हैं शाम तक क्या स्थिति जो है। नहीं, आज नहीं चलेगा, इसको टाइम है। कोई बात नहीं, देखते हैं मैम, मैंने कहा देखते हैं जी, तो हो सकता है चल जाए ऐसा, मतलब भरोसा आपके ऊपर है मुझे। तो 1.5% की तेज़ी, तो अभी जो है यहाँ पे हम नज़र रखे रहेंगे और आपको बहुत सारे सेगमेंट के बारे में बताएंगे, लेकिन मैम को थोड़ी सी जल्दी है, उनको तरह धन्यवाद कहते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स के बारे में आपको बताना है। तो अमाला मैम, डिस्क्लोजर। यस, तो आज भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है।
कॉमन स्टॉक्स है मेंबर्स के पास, हमारी कम्युनिटी में ये स्टॉक्स हो सकते हैं, उससे थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जो सेक्टर्स पे जो व्यू रखा है वो सेम है। अदर देन दैट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में एनटीपीसी ग्रीन जैसा स्टॉक जो है मैंने आपको बताया है, बट दैट्स माय इन्वेस्टमेंट। बीएससी का नाम आया था, M6 का नाम आया था, तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के पार्ट है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू रिस्क, दोनों को अलग अलग समझो, अलग अलग तरह से हैंडल करो। बाकी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज सच नहीं है, जो भी था मैंने आप लोगों को बताया मेरी जहां पर पोजीशंस है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।